अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत गर्मी हो रही है गाइस, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा कैमरा जो है वो इस साइड पे बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो हम अपने कैमरे को पहले सेट करते हैं, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, ये क्लोई और ये जो मानो है ना, ये लड़ने लग जाते हैं। रुके मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये बैठी हुई मानो और ये बैठी हुई क्लोई, और ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ सामने से जो है वो अच्छी रोशनी आती है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जिन लोगों को ये लगता है ना कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, बस कैमरा खोलो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, तो भाई नहीं है आसान। ठीक है, नहीं है, मैं बोल रही हूँ नहीं है आसान। मतलब मेरी हालत बिल्कुल पसीने में हो जाती है और पसीना मुझे आ रहा होता है और बैकग्राउंड में बच्चे लड़ रहे होते हैं मेरे, क्लोई और मानो, और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ आप लोगों के लिए। तो जो लोग मेरी वीडियोस पे आकर हेट कमेंट करते हो ना, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, याद रखना, तुम लोग इतनी मेहनत करवाते हो, याद रखना। चलो खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज कराची का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो मैंने डिसाइड करा था कि आज मैं आप लोगों के लिए एक साथ 2-3 टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगी, लेकिन अब मेरा मूड ऑफ हो गया है, तो अब बस एक ही वीडियो बनेगी जो आज अपलोड होगी। दैट्स इट। अब आगे वीडियो नहीं बनेगी, अब बनेगी कल वीडियो। और पिछले आधे घंटे से मैं वीडियो स्टार्ट करने की अशद कोशिश कर रही हूँ, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ, लेकिन अब हम बिल्कुल सीरियस होकर बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हुआ ये है कि 2-4 दिनों से इंस्टा पे और मैं यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह आप लोग के चेक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा देखती रहती हूँ, मैं सबके कमेंट्स चेक करती रहती हूँ। दूसरा ये कि इंस्टा पर जब आप लोग मुझे DMs वगैरह करते हैं, मैं वहाँ पर भी सारी चीज़ें देख रही होती हूँ और आप लोग के जवाब भी देख रही होती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आती एक चीज़, कि मैं आप लोग को एक बात जो है वो बार बार समझाती रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्लियाँ पालने का तो शौक है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं आती है। वो बिल्लियों को एज अ टॉय लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, क्यों मैंने ऐसी ये बात बोली? देखो, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते रहते हैं कि आप ही अब हर बात पे जो है ना फूड का बोलती रहती हैं, बस कि बस फूड अच्छा दो, फूड अच्छा दो। तो भाई मेन चीज ही फूड है। अगर मैं वो अच्छा नहीं बोलूंगी तो फिर मैं और क्या अच्छा बोलूं? मतलब क्या सुनना चाह रहे हो आप लोग मुझसे? सेकंड चीज ये कि चलो ये तो बात हो गई फूड की, कि फूड अच्छा देना। अब सबका फोकस आ गया फूड के ऊपर, कि बस अब आप ही ने बोल दिया फूड अच्छा देना तो बस अब फूड अच्छा देना है। ऐसा नहीं है गाइज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कैट की वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग नहीं करवा रहे। ठीक है, अभी भी स्टिल ये वीडियो अपलोड करने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन आकर चेक कर लेना, बहुत सारे लोग आकर ये बात बोलेंगे हमारी कैट 6 मंथ की होगी, हमारी कैट 7 मंथ की होगी, हमारी कैट 1 साल की होगी, हमने अभी तक डिवॉर्मिंग नहीं कराई, हमें अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। क्या अब हम करवा लें? अब कोई मसला तो नहीं होगा? भाई तब क्यों नहीं करवाई जब ली थी? तब क्यों नहीं करवाई? यही तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई चीज ले रहे हो। अब एक मैं अपनी बात करूं, हमारी बात करूं, कि अब हम जो है वो छोटे हैं, बच्चे हैं। हम जब पैदा हुए, हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमें 10 चीजों से बचाते थे, नुकसान वाली चीजों से बचाते थे, रोकते थे, सारी हमें टेक करते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा शौक है कि हम जो है वो पेट पेरेंट बने। हमने एक बिल्ली रख ली है शौक में, अब हम पेरेंट बन गए। एज अ पेरेंट हम हैं, क्योंकि हमने कैट्स रखी हुई है। तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम क्यों नहीं उठा पा रहे? क्यों? क्योंकि हमें भी इस चीज का तो जवाब देना ही है ना, मर के या कुछ भी है, हमें जवाब तो देना है ना कि हमने एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं लोग? मैं ये चीज देख रही हूँ कि 1-1 साल की बिल्लियां हो जाती हैं।
2 मंथ्स का किटन लिया था, 3 मंथ्स का किटन लिया था, कुछ ना तो 1 मंथ का किटन लिया है और डिवॉर्मिंग नहीं करवाई, वैक्सीनेशन नहीं कराई। अचानक से वायरस वगैरह आता है कैट्स के अंदर, या तो कैट्स की डेथ हो जाती है या फिर जब डेथ हो जाती है तब रो रहे होते हैं बैठ के कि अल्लाह अब तो वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए थी, तो काश बच जाती हमारी कैट। ये तो भाई तब क्यों नहीं कराई जब करानी थी? पहली चीज ये। सेकंड चीज ये कि डिवॉर्मिंग नहीं करवाते, उसके बाद जब कैट 1 साल की हो जाती है, कैट के पेट में जो है वो वर्म्स पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैट जब ली थी तब बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब हमारी बिल्ली जो है वो बिल्कुल ढांचा हो गई है। अब हम क्या करें, हम उसके ऊपर इतने खर्चे कर रहे हैं लेकिन हमारी बिल्ली कुछ ठीक नहीं हो रही है। तो जो मेन चीजें, जो स्टार्टिंग की चीजें थी, अगर आप लोग वो स्टार्टिंग में ही रखोगे, करवा लोगे, तो आगे जाने वाला जो मसला है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते हो। आपका बस ये होता है कि चलो भाई बिल्ली ले ली, अब हमारे घर में रहेगी, शौक है हमारा, वो हमारा पूरा हो रहा है। ज्यादा क्या क्या लिया, वेट फूड मंगा के, इतने मार्केट में ब्रांडेड वेट फूड आ रहे हैं, लोकल वेट फूड आ रहे हैं, आया मंगवाया दिया, क्रीमी ट्रीट मंगा के दे दी, या फिर जो है ना मतलब प्रॉपर ना वीडियोस देखेंगे। अगर कोई बंदा समझा रहा होगा उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। मतलब अपना हमने इधर उधर से पूछा था, उन्होंने बताया ये कर लो, उन्होंने बताया ये कर लो, तो हम बस वही करने लग गए। तो भाई इसका अंजाम पता है क्या होता है एंड में? या तो कैट की डेथ हो जाती है या फिर कैट जो है ना वो तड़प तड़प के मर जाती है। सीधी बात। क्यों? क्योंकि जो चीज सही थी, जो बंदा आपको सही बात बता रहा था, सही चीजें गाइड कर रहा था, आपने उसकी बात को नहीं सुना, आपने उसकी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, आपने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया और इधर उधर की बातें आप लोग सुनते रहे, जिनको खुद ये नहीं पता कि बिल्लियां पाली कैसे जाती हैं, रखी कैसे जाती हैं। ठीक है, तो आजकल ये चीज मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि लोग जो है वो कैट ले रहे हैं, लेकिन वो अपनी कैट की ना ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ना ही उसकी डिवॉर्मिंग करवा रहे हैं, और उसके बाद फिर वो इस चीज का नुकसान उठाते हैं कि 1 साल की जब उनकी बिल्ली हो जाती है तो उसको वर्म्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जब आपकी कैट को वर्म्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके पेट में जब वर्म्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो आपकी कैट खाना तो बहुत ज्यादा खा रही होती है लेकिन उसको लगता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पेट में जो वर्म्स होते हैं ना वो उसका सारा खाना खा रहे होते हैं, उसके स्टूल में, उसके जो है ना वो फूड के अंदर, उसके जो है ना वो मुंह की में से, वॉमिटिंग में से जो है ना वो वर्म्स निकल रहे होते हैं। और फिर क्या करते हैं लोग, जाके अचानक डिवॉर्मिंग करवा देते हैं और फिर वो समझते हैं कि बस अब एक दफा डिवॉर्मिंग करवाइए, अब तो खत्म, अब तो सब सही हो जाएगा, हमारी कैट नॉर्मल हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सीरियस मैं आपको बात कर रही हूँ। वो जो ठीक है वो मजाक कर रही थी, मैं बोल रही थी, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस बात है। इसको आप बिल्कुल सीरियस वे में लीजिएगा, क्योंकि ये केसेस मैं अब बहुत ज्यादा देख रही हूँ कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैट्स हो जाती हैं, सीरियस नहीं लेते। ठीक है, पहले तो लोकल फूड तक बात थी, लोकल फूड अपनी कैट को प्रोवाइड, मतलब अभी भी भाई इतनी वीडियोस बनाने के बावजूद भी लोगों के मैं कमेंट्स देख रही होती हूँ कि आपने 8 महीने पहले इस फूड का, लोकल फूड का रिव्यू दिया था, मैंने इधर उधर से सुना था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फूड है, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब आप क्या कहते हो? अरे भाई मैं क्या कहूंगी, एक दफा मैंने बता दिया कि वो चीज लोकल है, अब 8 महीनों, 7 महीनों, 9 महीनों, 10 महीने के बाद भी वो लोकल ही रहेगी। उसमें आप क्या चाह रहे हो कि उसमें आपको 500-600 रुपए वाली चीज के अंदर आपकी कैट को प्रॉपर आपको जो है वो फराम हो जाएगा कि मतलब आपकी कैट जो है बिल्कुल सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, मेडिसिन भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई हम पागल हैं क्या जो हम इम्पोर्टेड फूड दे रहे हैं, इतने महंगे, इतने कॉस्टली फूड दे रहे हैं? खुद सोचो ना इस चीज को। ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस, सीधी बात, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने एक न्यू पेट ऑनर बनने जा रहे हो, एक न्यू पेट ऑनर बन रहे हो, तो भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाओ। सिर्फ शौक पूरे नहीं करो कि बिल्लियां ले ली हैं, डॉग्स ले लिए हैं, किटन्स ले लिए हैं, शौक में शौक पूरे कर रहे हो, लेकिन टेक केयर करने में आप जीरो हो, ख्याल रखने में आप जीरो हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपने क्या करना है। इधर उधर की बातें सुनने के बजाय किसी ऐसे इंसान से पूछो जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है, जो अपने एक्सपीरियंस के दम पर आपको सारी चीजें बता रहा होता है। अब मैं जो हूँ वो आपको इतने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ सारी चीजें। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करी होंगी वो सारी चीजें मैं इस्तेमाल करके बैठ चुकी हूँ, मुझे सब चीजों का पता है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ, तो फिर भी लोगों का ये होता है कि भाई ये तो अपने फायदे के लिए बता रही हैं, व्यूज के लिए बता रही हैं। भाई देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, बिल्ली आपने ली है, शौक आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मरेगी आपकी बिल्ली,
जो भी आप उसके साथ करोगे, जो भी आपके साथ होगा आगे जाकर, वो उसके ऊपर नुकसान होगा। फेस आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं आऊंगी वहां पे फेस करने के लिए। मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूं यहां से कि ये चीजें ना करो, क्योंकि ये चीजें मैं भी करके आ गई हूँ, ये गलतियां मैंने भी कर ली हैं, तो ये चीजें नहीं करो। तो जब मैं इस तरह की चीजें बता रही हूँ तो लोगों को ये लग रहा था कि भाई ये व्यूज के लिए कर रही है, ये इसलिए बता रही है, हमें इनका ही कोई फायदा होगा, या तो ये प्रमोशन कर रही है या इस तरीके। तो भाई फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, फिर आपका अपना है। मतलब ऐसी कितनी सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं खुल के हर चीज बता चुकी हूँ, रिव्यूज के साथ बताती हूँ, ऐसे नहीं बताती, रिव्यूज के साथ बताती हूँ प्रॉपर आके कि देखो भाई ये चीज ऐसी है, ये चीज ये है, इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसके ये फायदे, इसके ये नुकसान है। लेकिन फिर भी उनका वही सवाल होता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, यूं है यूं है। अगर अभी तक आपकी कैट जो है वो अडल्ट जोन में आ गई है, फिर बोल रही हूँ अडल्ट जोन में आ गई है, आपने उसको डिवॉर्मिंग नहीं कराई है, आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं करवाई। देखो ये जो मौसम चल रहा है इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये केसेस आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे मैं ना कोई स्क्रीनशॉट ना कोई वॉइस वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, वरना मैं चाहूँ मैं लगा सकती हूँ, मैं आपको सुनवा सकती हूँ कि लोगों के साथ अभी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, जो मैं डेली बेसिस के ऊपर सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो अगर अभी तक भी डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो भाई कमेंट्स में आकर ये मत बोलना कि 6 महीने के 7 महीने के करवा ले भाई, करवाओ, जाओ करवाओ। ये पूछने वाली बात नहीं है। आपको नहीं पता कि आगे जाकर इसके असरात क्या होंगे। मतलब शुरू में अगर आप ये चीजें करवा लेते हो ना तो आपको अंदाजा भी नहीं कि आगे जाके आपके मसले कितने ज्यादा खत्म हो जाएंगे। मैं लोगों को देखती हूँ, उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में हमने नहीं करवाया, अब हमारी जो है वो 15-20 हजार रुपये हमारी कैट के ऊपर लग गए, लेकिन हमारी कैट ठीक ही नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ढांचा बन चुकी है, हम क्या करें। अब एक बात बताओ, एक मसला एक प्रॉब्लम है जो हो चुका है, उसके बाद आप आकर मुझसे पूछ रहे हो कि अब हम क्या करें, तो मैं आपको क्या बताऊंगी। अब तो वो चीज हो गई ना, अब तो उसको ठीक होने में लगता टाइम लगेगा और आपके पैसे भी खर्च होंगे, आपका टाइम भी, आपके इमोशंस, हर चीज। और खुदा ना खास्ता आपकी कैट की अगर डेथ हो जाती है तो फिर इंसान के अंदर रिग्रेट रहता है। इतने सारे लोग आते हैं इस पे आकर बोलते भी हैं कि आप ही हमें रिग्रेट है कि हमने अपनी कैट की सही तरीके से टेक केयर नहीं करी। तो भाई देखो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो चीज, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने शौक में ले लिया, शौक पूरे कर लिए। देखिए मैं सबको नहीं कह रही, हर पेट पेरेंट एक जैसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह मुझे मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, देखते हैं और उन चीजों को भी फॉलो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कैट हेल्दी भी है। और वो मुझसे मैसेजेस करके, इंस्टा पर हर जगह डीएम करके, कमेंट करके पूछते भी हैं कि आप ही क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमने सही करा है, क्या हमारी कैट को किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, क्या हमारी कैट को वैक्सीनेशन हो गई है, सारी चीजें हो गई, क्या ये ठीक है, सब कुछ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं बस कमेंट करते हैं कि आप ही ऐसा मसला है, ये मसला है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो ये चीजें भाई बता के थक चुकी हूँ आप लोगों को। वीडियोस को डेली बेसिस पे फॉलो करा करें, देखा करें, ताकि आप लोगों को पता लगे। अपनी कैट को टाइम पे डिवॉर्मिंग कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, स्प्रे करवाएं, न्यूटर करवाएं, ताकि आपकी कैट भी हेल्दी रहे, उसके मसले मसाइल कम हो सके और आप भी खुश रहो उसके साथ। फिर उसकी डाइट का 2 मेन ऐसी चीजें होती हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। पहली चीज आपने डिवॉर्मिंग करानी है, वैक्सीनेशन करानी है। थर्ड चीज आपने उसके फूड का दें। ये 3 चीजों का आप ध्यान रखना स्टार्ट कर दोगे, आपके मसले खुद खत्म हो जाएंगे। सीधी बात, आपके मसले खत्म। जो लोग इन चीजों के ऊपर लापरवाही करते हैं, एंड में जाके उनकी कैट की डेथ हो जाती है। आप अगर मेरी वायरल वाली वीडियोस उठाकर देख लो, कमेंट सेक्शन जाकर चेक कर लेना, या हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जाकर चेक कर लो, आए दिन कोई ना कोई आके कमेंट कर रहा होता है, आप ही हमारी कैट के साथ ये इशू हो गया, हमारी कैट मर गई, हमारी कैट को हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, हमारी कैट मर गई। क्यों? क्योंकि सीरियसली लिया जा रहा था उन चीजों को। और जब मैं वजूहात पूछी तो बोलती है इधर उधर से लोगों ने बोला था कि वैक्सीनेशन मत कराएगा वरना कैट मर जाएगी। अब तो वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फिर कैट क्यों मर गई? जिंदा होनी चाहिए थी ना। तो इधर उधर की बातें सुनना बंद करो। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, किसी किस्म का कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। जो चीजें देख रही होती है, सुन रही होती है, वही आप लोग साथ आकर शेयर कर रही होती हूँ। ये वीडियो बनाने का सीधा मकसद ये है कि इन चीजों को इतना जो है ना वो नॉर्मल ना लें। अगर आप एक पेट पेरेंट है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, तो उसको सही तरीके से जो है ना वो पूरा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेट्स का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।